की सियासत में बड़ी हलचल। क्या महायुति छोड़ने के मूड में हैं अब छगन भुजबल? क्या महाविकास आघाड़ी से आया छगन भुजबल को बड़ा न्योता? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में मंत्रियों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तो हालांकि हो गया और शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को चलाने की कोशिश महायुति महाराष्ट्र में कर रही है। लेकिन क्या वाकई महाराष्ट्र में जो शांति पूर्वक स्थितियां बनी हुई हैं, क्या वो तूफान के पहले वाली शांति नहीं है? इसकी कोई गारंटी है? अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह की बात हम क्यों कर रहे हैं, जब महाराष्ट्र में हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर बहस थी, वो सॉल्यूशन हो गया। मंत्रियों के शपथ ग्रहण को लेकर बहस थी, उसका भी समाधान जो है महायुति ने महाराष्ट्र में निकाल लिया। तो अब आखिर किस शांतिपूर्वक माहौल की बात हो रही है, उसके पीछे की पिक्चर की बात हो रही है। तो दरअसल आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में हालांकि मंत्रियों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसे नेता जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा औंधा रखते हैं, वो दरअसल अब इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम से नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं। और उसमें कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी में बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले छगन भुजबल है, जिसको मुझे लगता है कि ना ही सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश जानता है। क्योंकि छगन भुजबल किस तरीके से जो है महायुति में जब शामिल हुए, कैसे उनके तमाम घोटाले माफ हो गए, इसकी चर्चा हर देश के कोने कोने में, हर डिबेट, हर चर्चाओं में हुई। अब वही छगन भुजबल दरअसल अपनी ही पार्टी से, अपने उस नेता से जिसके हर बुरे वक्त में खड़े रहने का दावा वो हमेशा करते थे, महाराष्ट्र में दिखाई भी दिया जब अजित पवार शरद पवार से अलग हो रहे थे। तो छगन भुजबल वो चेहरा थे जो खुलकर अजित पवार का समर्थन कर रहे थे, लेकिन आज दरअसल वो महाराष्ट्र में नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं। उनके तल्ख बयान सामने आ रहे हैं, उनकी एक संभावनाओं की अब नई राजनीति जो है महाराष्ट्र में वो दिखाई पड़ रही है। दरअसल वाकया ये है कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही जो है छगन भुजबल खफा से हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि छगन भुजबल कुछ इस कदर खफा दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्होंने तल्ख तेवर में ये कहा बयान देते हुए कि जहां चैना नहीं वहां पर रहना नहीं। अब इसके बयानों के जो है, इस बयान के जो है कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ना सिर्फ यही बयान, कई ऐसे बयान छगन भुजबल ने दिए जिसे अगर आप सुन लेंगे तो साफ जो है ये पत्थर की लकीर हो जाएगी कि छगन भुजबल एनसीपी छोड़ने के मूड में है। क्या बयान थे वो मैं आपको बता दूं। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर, जब उनका नाम मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से पहले नहीं आया, उन्हें फोन नहीं किया गया, उसका दर्द हालांकि अब जो है निकलकर सामने आया है। और भुजबल ने साफ तीखे लफ्जों में ये कहा कि वो अपने सम्मान के लिए लड़ाई करेंगे। भुजबल ने यह भी कहा कि मंत्री पद की नहीं, ये पहचान की लड़ाई है। दरअसल भुजबल ने मीडिया से खुलकर बात की और अजित पवार पर इशारों में जमकर निशाना साधा। शरद पवार कुछ हद तक हमसे चर्चा करते थे, शरद पवार से असहमत होने पर भी चर्चाएं होती थी, लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा या जानकारी साझा ही नहीं की जाती। अंतिम क्षण तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा दरअसल ये भी उन्होंने कहा कि हमें ये तक पता नहीं चलता कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए किसे टिकट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। यानी कि साफ तौर पर महायुति पर, एनसीपी पर तो हालांकि छगन भुजबल ने ये बड़े आरोप लगाए ही हैं, लेकिन महायुति से भी जो है साफ तौर पर छगन भुजबल नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि उनके बयानों में, उनके तल्ख टिप्पणियों में ये साफ जाहिर हो रहा है कि छगन भुजबल अब जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से छगन भुजबल ने ये आह्वान करते हुए कहा है कि दरअसल उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, ये जो लड़ाई है ये उनके सम्मान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में न सिर्फ छगन भुजबल बल्कि छगन के समर्थन में एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड भी आ चुके हैं। यानी कि
हालांकि अब तक महाविकास आघाड़ी में हम तमाम टूट की खबरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब जो महाराष्ट्र में स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, ये साफ साफ तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है, बयानों में दिखाई पड़ रहा है कि दरअसल ना सिर्फ महाविकास आघाड़ी बल्कि महायुति में भी जो है टूट पड़ चुकी थी। तस्वीरें उसका परिणाम, उसका जो असर है वो दरअसल अब शपथ ग्रहण के बाद दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड ने भी दरअसल ये बयान देते हुए इस पूरे मामले पर कहा है कि छगन भुजबल का अध्याय समाप्त करने की कोशिश की गई है। और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो कोशिश उनका करियर खत्म करने की गई है, इससे छगन भुजबल डरेंगे नहीं। तो ये सीधे सीधे धमकी क्या एनसीपी अजित पवार गुट के उन नेताओं को दी गई है जो छगन भुजबल के साथ खेला करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि दरअसल छगन भुजबल का ये आरोप है कि उनका नाम जो है इस लिस्ट में, मंत्रिमंडल की लिस्ट में था, लेकिन आखिर समय में आते आते उनके नाम को हटा दिया गया। किसी ने उनके खिलाफ साजिश कर दी, किसी ने उनके खिलाफ खेला कर दिया और उनका नाम जो है वो मिस्टेकन मिटा दिया गया। और उसी का जो दर्द है अब छगन भुजबल साफ तौर पर जगह जगह पर अपने रैलियों में बयां करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब जो है महाविकास आघाड़ी के नेताओं को क्योंकि मौका मिल गया है, तो वहां से भी लगातार जो है तमाम तरह के बयान अब सामने आने लगे हैं। ये भी कहा जा रहा है, कुछ नेता तो आप सोचिए कि ये कह रहे हैं कि अगर छगन भुजबल महाविकास आघाड़ी में वापस आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसको लेकर जो है उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया है। उन्होंने छगन भुजबल की स्थिति पर उन पर दया दिखाते हुए कहा कि मुझे भुजबल के लिए दुख होता है, वो समय समय पर मेरे संपर्क में बने रहते हैं। ये दरअसल अब एक नई संभावनाओं को जन्म दे दिया कि छगन भुजबल जो है समय समय पर उद्धव ठाकरे के संपर्क में बने रहते हैं। कांग्रेस नेता और 5 बार के विधायक नितिन राउत ने इस पर बयान दिया कि भुजबल को मंत्री नहीं बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि दरअसल ये अन्याय किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी कहा कि साथ ही सरकार पर ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ भी अन्याय किया गया। यही नहीं, कुछ नेताओं का, संजय राउत को दरअसल ये तक कहना है कि अगर छगन भुजबल चाहते हैं तो वो जो है घर वापसी कर सकते हैं। तो क्या अब ये जो नए समीकरण महाराष्ट्र में अब बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मंत्रिमंडल की शपथ के बाद, क्या ये पूरी तरीके से समझ लिया जाए कि छगन भुजबल क्योंकि अब जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो क्या अब वो महाविकास आघाड़ी में वापसी करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं? हालांकि इसको लेकर कोई औपचारिक बयान छगन भुजबल की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है महाराष्ट्र में, महायुति में, और जिस तरीके से जो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए अब छगन भुजबल निकले हैं मैदानों में, बाहर सड़कों में, जनता के बीच में, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या इतने बड़े बड़े सियासी तूफानों के बाद अब एक नया तूफान जन्म लेने लगा है? क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा उठापटक होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से छगन भुजबल ने ये बयान दिया कि मेरे ये सम्मान की लड़ाई है, मेरे साथ जो है ठगी की गई है, मेरा नाम था मंत्रिमंडल की लिस्ट में, वो काट दिया गया, तो इसके लिए मैं जो है लड़ाई करूंगा, पद की मेरी लड़ाई नहीं है। और जो निशाना साधा अजित पवार पर कि शरद पवार जो है भले ही असमंजस की स्थिति क्यों ना हो, लेकिन वो सबकी खैर खबर रखते थे, सबसे जो है अपने अपने पॉइंट्स और फीडबैक पूछा करते थे। तो क्या सीधे अपने ही आला कमान पर छगन भुजबल ने बड़े आरोप सिद्ध कर दिए हैं? और अगर हाँ, तो क्या अब अगला कदम छगन भुजबल का होगा? इसको लेकर क्या आपको लगता है महाराष्ट्र की इस नई सियासत में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।